अंबरे उपमे परे पन घटे उपमान का यहाँ भेद रहित आरोप किया गया है। उसी प्रकार से तारा उपमेय का यहाँ घटे उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। उषा उपमेय पारे नागरी उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। उपर्युक्त उदाहरण में अंबरे उपमेय पारे पन घटे उपमान तारा उपमेय पारे घाटे उपमान और उषा उपमेय पारे नागरी उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। इसका अन्य उदाहरण देखें। तेरे नयने कमल बिनु जल के। तेरे नयने कमल बिनु जल के। छोटा सा उदाहरण है। उपर्युक्त उदाहरण में देखिए, नयन शब्द उपमेय है, कमल शब्द उपमान है। नयन उपमेय पर कमल उपमान का है भेद और अभेद आरोप किया गया है। यह नयन उपमेय पर कमल उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है। इसके बाद आपका अलंकार में अगला अलंकार है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार की परिभाषा देखिए। जहां काव्य में एक बात
कह करे, जहां काव्य में एक बात कह करे उसके उदाहरण रूप में दूसरी बात कही जाए, परंतु दोनों बातें जिमी जैसे वाचक शब्दों से जोड़ी जाए उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। साधारण रूप में हम इसकी परिभाषा कह सकते हैं कि किसी एक बात को कहकर के उदाहरण रूप में उसके समान ही दूसरी बात कही जाए और उन दोनों बातों को जिन्हीं जैसे वाचक शब्दों से जोड़ा जाए उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे, बिना अवसर की बात जैसे वर्णत युद्ध में, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहाग, रस श्रृंगार ने सुहाग। यहां देखिए, जो पहला कथन है या पहली बात है प्रथम पंक्ति में बताई गई है, उसके बाद दूसरी पंक्ति में जैसे शब्द को छोड़ करके वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहाग, ये दूसरी बात है। यानी जहां काव्य में एक बात को कहकर उसके उदाहरण रूप में दूसरी बात कही जाए और जिसमें जिमी और जैसे वाचक शब्द जोड़े जाए वहां उदाहरण अलंकार होता है। तो इसमें यह पहली बात है, इसी के उदाहरण स्वरूप यहां से दूसरी बात कही गई और जैसे वाचक शब्द के द्वारा इन दोनों बातों को जोड़ा गया। उपर्युक्त उदाहरण में प्रथम पंक्ति में कही बात का उदाहरण
पंक्ति में जैसे वाचक शब्द को जोड़कर दिया गया है।